Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this. हे वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, 2-3 महीने हो चुके हैं। उसका रीज़न है ये करंट सिचुएशन कोविड-19। ये वीडियो अभी का नहीं है, ये वीडियो 1 साल पुराना है, जनवरी 2019 का। तो इस बाइक राइड के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये बाइक राइड स्टार्ट हुई थी फ्रॉम बेंगलुरु टू सावनदुर्गा 2019 में। इस बाइक राइड में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। उनका भी इंट्रोडक्शन करवाऊँगा थोड़ी देर में। इस वीडियो का पर्पज़ बस केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए, ना कि इस करंट सिचुएशन में आपको बाहर घूमने के लिए प्रेरित करना है। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सावनदुर्गा जाते समय रास्ते में एक रिजर्वायर पड़ता है जिसका नाम है वंचिनावल्ले रिजर्वायर, जो कि सावनदुर्गा से लगभग 14-15 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे सावनदुर्गा के लिए। तो अभी इस रिजर्वायर के बारे में भी कुछ बातचीत कर लेते हैं कि ये है कहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। ये बेसिकली रामनगरा डिस्ट्रिक्ट के मंचिलाविल्ले गांव के पास है, जो कि बेंगलोर से लगभग 40 किलोमीटर और सावनदुर्गा से लगभग 14 to 15 किलोमीटर के आसपास है। ये डैम अर्कावती रिवर पर बना हुआ है। डैम के आसपास जाना अभी अलाउ नहीं है। पहले अलाउ था 2011 के आसपास तक, लेकिन एक्सीडेंट्स वगैरह होने की वजह से इसको टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया था। इस बाइक राइड पे मेरे साथ और भी लोग हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। फिलहाल कैमरा अभी शशांक के हाथ में है, तो शशांक तो ही इंट्रोडक्शन करवा दे। ये हमारे बाबा मिलियन से। हाय बोलो बाबा। हाय। अंकित, ये हमारे शुभम जी हैं, थोड़े शांत रहते हैं। और उधर वो एक मोटी लड़की खड़ी है, मोटी लड़की इधर पीछे। हाँ देखिए देखिए देखिए, थोड़ी डाकू टाइप की लग रही है लेकिन है फिर भी। हाँ, और ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे आते हुए ये कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं और ये करने लगते हैं, कुछ भी कर देते हैं। आइए आइए अभी आएंगे पास में। ए रोहित जी, पास में आइए, आप पास में आइए। देखिए उनको फोन चलाना नहीं आता है, फिर भी वो फोन चला रहे हैं। देखिए ये कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। हमारे जो साथी हैं अभी, ये कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। हाँ, कहीं पे भी कुछ भी करने लगते हैं। देख रहे हैं, पता हो। यहाँ पर हम केवल 10-15 मिनट ही रुके थे, क्योंकि अभी हमको और भी आगे जाना है। बेसिकली हुआ ये था कि जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे बेंगलुरु टू सावनदुर्गा बाइक राइड, तो बस यही था कि सीधे बेंगलुरु टू सावनदुर्गा जाएंगे, और भी उसके आसपास कौन कौन से प्लेसेस हैं उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो इसीलिए अभी हमारे पास उतना टाइम है नहीं कि यहाँ पे रुक के इसके आसपास और भी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम कहीं घूमने का प्लान करते हैं या फिर बाइक राइड का प्लान करते हैं, तो जहाँ पे हमको जाना होता है तो उसके आसपास जितने भी और भी प्लेसेस हैं घूमने के लिए या फिर जो रास्ते में पड़ते हैं, उनके बारे में भी एक बार सर्च कर लेना ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे हमने कोई टाइम चूज़ किया कि हम इतने बजे से निकलेंगे, उतने बजे पहुंच जाएंगे वहाँ पे, लेकिन अगर बीच में कुछ ऐसे प्लेसेस पड़ गए जहाँ पे हमको रुकना पड़े, तो उसकी वजह से होता यह है कि जितने टाइम पे हमें पहुंचना होता है अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, वो हो नहीं पाता है। तो मेक श्योर जब भी इस तरीके का कोई प्लान करें तो आप उसके आसपास के जो और भी प्लेसेस हैं उनके बारे में एक बार ज़रूर सर्च करें। ये तो रही ज्ञान की बातें। अब थोड़ा गाना बजाना हो जाए, तो म्यूजिक लगाया जाए। अरे ये वाला म्यूजिक नहीं, कोई दूसरा लगाओ। फिलहाल अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बातचीत कर लें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टाइम लैप्स वीडियो है, आप उसको देखिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो अब बात कर लेते हैं सावनदुर्गा हिल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इसके लोकेशन के बारे में, मीन्स ये है कहाँ पे, और फिर बात करेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में, मीन्स इसके इतिहास के बारे में। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये है भारत के कर्नाटक राज्य के रामनगरा डिस्ट्रिक्ट में। बेंगलोर और सावनदुर्गा हिल्स के बीच की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। मतलब अगर आपके पास एक दिन है तो बड़े आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। सावनदुर्गा हिल के बारे में कहा जाता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथ हिल है एशिया का। मोनोलिथ हिल का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर, एक बहुत बड़ा सा चट्टान जो किसी एक जगह पे रखा हुआ हो। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसके बारे में और जान सकते हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 1226 मीटर है समुद्र तल से। सावनदुर्गा हिल का निर्माण बेसिकली 2 हिल से होता है, जिसे लोकल भाषा में करीगुड्डा और विलीगुड्डा बोलते हैं। करीगुड्डा का मतलब होता है ब्लैक हिल एंड विलीगुड्डा का मतलब होता है वाइट हिल। सावनदुर्गा ये जो नाम है बेसिकली ये 2 नामों से मिलकर बना हुआ है। प्राचीन तथ्यों के हिसाब से लोग बोलते हैं कि ये सावंदी और सामंता दुर्गा इन नामों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, सावनदुर्गा हिल केवल ट्रैकिंग के लिए नहीं फेमस है, बल्कि इसके बॉटम पे 2 प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें कि एक है श्री सावंदी वीरभद्र स्वामी का और दूसरा है श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का। जो लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि टाइम। अगर आप यहाँ पे 5 बजे तक पहुँच जाते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है, ये पूरा फ्री है। और ट्रैकिंग के लिए आप जो भी शूज़ यूज़ करते हैं मेक श्योर उस शूज़ का ग्रिपिंग काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि ये जो हिल है इसके बॉटम से लेकर टॉप तक पूरी चट्टानें हैं। अगर ग्रिपिंग अच्छी नहीं होगी तो फिसलने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। इस हिल के बॉटम पे आपको 2-3 दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप चाय पानी या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। सावनदुर्गा से कुछ दूरी पहले ही आपको कुछ इस तरीके का लोकेशन मिलेगा, तो हमें ये बढ़िया लगा। हमने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे रुक के थोड़ा फोटो खिंचवा लिया जाए। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे एक बार रुक सकते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सावनदुर्गा हिल। सबसे पहले यहाँ पे चाय पानी करेंगे, फिर जाएंगे इसके टॉप पे। तो बेसिकली चाय वगैरह हो चुका है, हमने ब्रेकफास्ट किया और अब इसके बाद चलते हैं इस माउंटेन के टॉप पे। तो फाइनली 2 घंटे की ट्रैकिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं इसके टॉप पे। जी हाँ, हमको लगभग 2 घंटे लग गए और ये बिल्कुल भी इजी नहीं था, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी पहले ट्रैकिंग नहीं की हो। यहाँ की ट्रैकिंग और बाकी जगहों की ट्रैकिंग में बहुत अंतर है। आपको यहाँ पे एक पूरी चट्टानें मिलेंगी, इसके लिए अगर आप फुल प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे तो ऊपर का व्यू काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक वगैरह कर दीजिए। यहाँ पे एक छोटी सी गुफा भी है, अगर आप थक गए हो तो थोड़ी देर आराम करने के लिए एक काफ़ी बढ़िया जगह है।
इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लास्टिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलता हूँ किसी दूसरे ब्लॉग के साथ, किसी नए डेस्टिनेशन पे और नई बाइक राइड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।